राम राम भाई, साया ना एक नए दिन में भाई आपका स्वागत है। आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है भाई। इसमें क्या है, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं आज आपको, जैसे सबको पता है, जो नहीं है उनको बता देता हूँ भाई। मैं हूँ कोच और अपनी खुद की जिम है। तो अभी क्या है, कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था खाना पीना, तो मैं अपनी फैट लॉस जर्नी मैं अपनी दोबारा चालू कर रहा हूँ। बहुत बार कर चुका हूँ, कर भी लूँगा, मेरे को पता है। लेकिन इसमें अब क्या करूँगा, इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या करूँगा मैं, वो तुम्हें बताऊँगा कि भाई इस जर्नी में जो है वो स्पेशल क्या होने वाला है। ये देख लो भाई, सुबह सुबह 5:30 बजे की हालत, बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है। जिम तो पास में ही है, लेकिन जाडा में जाए घुन जाता है, इसलिए गाड़ी ले जानी नहीं पड़े। ओहो, गाड़ी के अंदर भी ठंड लग रही है, सोचो कितनी ठंड होगी बाहर। पहले तुम मेरा वेट चेक करो और उसके बाद चेक करो मेरी वेस्ट साइज। अब बताता हूँ कि कैसे करना है ये सब। पिछले भाई कम से कम भी 5-6 सालों में मैं इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करा चुका हूँ बच्चों की। भाई एनएस करा ली, नेचुरल करा ली, लड़कियों की करा ली, बड़ों की करा ली, सबकी करा ली, तरीके से करा ली भाई। हाई प्रोटीन डाइट कर ली, फास्टिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन इतने सालों में दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ कि भाई वो क्या करते हैं, एक बार तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं रह पाते, दोबारा मोटे हो जाते हैं। सबसे मेन दिक्कत यही आती है कि तुम सस्टेन नहीं कर पाते। फ्रेंड्स के लिए तुम देख रहे होगे, ये साइड में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होंगी जो मैंने इतने सालों में कराई है, हर तरह की। लेकिन इसमें पता क्या है, अब बताता हूँ कि भाई जो अब करने वाला हूँ मैं, ये सबसे अलग क्यों है और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल क्यों है। तो रेफरेंस के लिए लगा लो, जैसे मान लो मैं पहले ऐसे था, ठीक है, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर मैं ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह करके किया, फिर थोड़ा मन ऐसे हो गया। उसके बाद फिर मैंने खा पी लिया, बढ़िया वो कर लिया, सारा डाइट डूट बढ़ा ली, नॉर्मल डाइटिंग पा गया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद फिर मैं ऐसा हो गया। उसके बाद फिर मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन करी, फिर मैं ऐसे हो गया। ये सबके साथ है, चाहे कोई कोच हो चाहे कुछ हो, वो सस्टेनेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप 2 महीने में, 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इजीली हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके बाद छोड़ते दोबारा तुम वैसे हो जाते हो। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब की बार मेरे को दिमाग में आया कि भाई ऐसी चीजें करूंगा जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कर सके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कुछ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ये 1 महीने की, जिसमें जो साइड फैट है वो मैंने ज़्यादा घटाने की कोशिश की थी। और अब जो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी मेरे बारे में कि मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ, तो आप भाई ये इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। और अब बात करते हैं कि भाई अब जो होगा उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, और मैं वो चीज़ कैसे करूँगा कि हर कोई इंसान, छोटे से लेके बड़ा तक, औरत से लेके मर्द तक ला लो, सारे हर तरह के लोग वो फॉलो कर सकते हैं। और इतना इजी मेथड होगा कि मतलब कि आप ये लगेगा कि भाई अरे इससे भी हो सकता था यार, ये हमने पहले क्यों नहीं किया, इतने दिन मैंने मोटापे से परेशान हुए। भाई इस सीरीज का मैं नाम रखने वाला हूँ फ्रॉम थाली टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये भाई देसी नाम, देसी डाइट। इसमें आपको मतलब क्या, कैसे डाइट लेनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है और कैसे हर एक इंसान कर सकता है, इसके लिए आपको मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता। तो आपको जो है मेरे को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलर ही आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जब भी आप साथ की साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हो। अपने घर की डाइट मान लो कड़ी रोटी होगी या फिर राजमा राइस होगी, या ऐसी जो घर की डाइट है वो खा के कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और कैसे सस्टेन रह सकते हो। एक बार फैट लॉस हो गया तो हो गया। इसमें क्या है, इसमें अब इस सीरीज में मैं क्या ध्यान रखूंगा कि हर कोई लोग जो है हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकता जिम में जाके, भाई मॉडरेट वेट में। तो मैंने भी उसी चीज को अपनाया है, वरना तो लिफ्टिंग में कर लेता हूँ आराम से, अच्छी भली, पता ही है सबको। तो अब क्या किया है मैंने कि नॉर्मल पर्सन कैसे कर सकता है, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहे घर पे करो चाहे घर पे डंबल के साथ करो, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारी जो स्किन है वो लटक जाएगी। भाई जो डाइट रहने वाली है वो वेजिटेरियन रहने वाली है, और कुछ उसका पोर्शन एगिटेरियन भी रहने वाला है, लेकिन जो वेज है उनके लिए वेज ही है। की गारंटी है भाई, जो तुमने हॉस्पिटल में आना पड़ा है ना, तमें इस डाइट तेरी इस वर्कआउट तय कम तक तारा यो पेंडा तो जरूर छूट जाएगा। और भाई इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का सप्लीमेंट, प्रोटीन हो गया, फैट बर्नर हो गया, किसी भी तरह का
जो भी सपोर्टिव हो गया, जैसे मान एनाबॉलिक्स हो गई, इस टाइप का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी। जो मेरी और ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें क्या था कि हम यूज़ करते थे प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ना, डाइट से ही पूरा करेंगे और ना किसी भी सप्लीमेंट का लेंगे उसमें। भाई अगर तुम जुड़ना चाहते हो मेरे साथ इस सीरीज़ में तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैसेज कर दो भाई थाली टू ट्रांसफॉर्मेशन, और मेरे साथ जुड़ो और अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। और चलेगा लाइफ टाइम कि आपकी हैबिट चेंज हो गई भाई, आप कैसे कर सकते हो। तो इस नंबर पर मैसेज करो, बाकी आगे मैं देख लूँगा। जैसे कि तुम ये देख रहे होगे भाई, मेरा पूरा दिन बिजी था आज, तो उसमें मैं 6000 स्टेप कर चुका हूँ। और अब क्या है, अब मैं जा रहा हूँ जिम में, टाइमिंग होगी, पीटी वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो अब भी मैं जिम में क्या करूँगा, 10,000 स्टेप पूरे करके आऊँगा। तो ऐसे छोटे छोटे गोल हो गए। सिर्फ इन चीज़ों से तुमको कैसे, मतलब आपको इन चीज़ों से अपने आप में रूटीन में कैसे इंडल्ज करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। आप मैसेज करो, आगे मेरी जिम्मेदारी है। ये वीडियो थी सिर्फ इसके बारे में, बाकी व्लॉग चलते रहेंगे। तो जिसने इसमें एनरोल करना है भाई वो मैसेज कर लो, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म।